हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना। और साथ में हमने ये भी जाना रिडक्शन के बारे में कि रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। आज भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड दो टॉपिक ऐसे देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में लगभग डेली देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और वो जो हमारे टॉपिक है वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में हम एक अगला वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन की बात की जाए तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपके घर में कोई लोहे की खिड़की है या लोहे का दरवाज़ा है ना, तो अगर उस पर कोई पेंट वगैरह नहीं चढ़ा है तो आप देखा होगा कि जब वो आया होगा, जब नया नया लगा होगा तो उसका कलर कुछ दूसरे कलर का होगा, शाइन कर रहा होगा। लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद वो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया हो, उस पर कोई कलर वगैरह ना किया हो, पेंट वगैरह ना किया गया हो, तो उसका कलर लगभग चेंज होकर के रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब उस पर रेड और ब्राउन कलर की एक परत चढ़ जाती है, लेयर बन जाती है। तो ये सब प्रोसेस की बात करें तो आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या, ऐसा क्यों होता है ना। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। या घर पे अगर चांदी के गहने हैं तो आपने ये देखा होगा, जो चांदी के गहने वगैरह होते हैं कुछ दिनों बाद उनका रंग कम हो, उनका साइन कम होने लगता है और उनका कलर लगभग हल्का हल्का ब्लैक पड़ने लगता है। या घर पे अगर कोई तांबे का बर्तन है तो तांबे के बर्तन में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद उनका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होने लगता है। तो आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या, क्यों ऐसा होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है इस पे, मेटल पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल का, जो रिएक्टिव मेटल्स हो या नॉन रिएक्टिव मेटल्स हो, मेटल्स का एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके, है ना, एक मेटल ऑक्साइड का अपने सरफेस पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना, जो उस मेटल्स को एक तरह से डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है ना। उसको कहा जाए, देखा जाए तो एक तरह से उसको मतलब बर्बाद करता है उसको, है ना। तो ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, कोरोजन कहलाते हैं। देखिए, जो अगर हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें तो लोहे का जंग लगना एक सबसे बड़ा कोरोजन का एग्जांपल है। आप जो लोहे पे जंग लगता है, एक बार जो जंग लग गया है ना, वो किसी काम का नहीं रहता है। जो उसके सरफेस पर मेटल ऑक्साइड का जो लेयर बनता है वो तरह से मेटल को डिस्ट्रॉय किया उसने, है ना, मेटल को कमजोर बनाया उसने। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, कोरोजन कहलाती हैं, है ना। अब उस सरफेस को, उस लोहे के गेट को या लोहे की खिड़की को फिर से साइन करने के लिए हमको उसको जंग को छुड़ाना होगा। जंग को छुड़ाएंगे तो उसके सरफेस से जो मेटल ही होगा, मेटल ऑक्साइड में जो चेंज हो चुका है वो बाहर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस जो मेटल का मास ही तो था जो जंग के रूप में बाहर आ गया। तो ये सब मेटल को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाते हैं, कोरोजन कहलाते हैं। हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का एयर से या मॉइस्चर, देखिए मॉइस्चर का मतलब उसमें वाटर होगा, मॉइस्चर का मतलब उसमें वाटर की मात्रा है ना। या डैम्प एयर की बात कर सकते हैं हम, हवा में जो नमी होती है उसको हम डैम्प एयर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मेटल्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। तो उसमें आखिर चीज़ें हैं क्या उससे मेटल डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है। तो देखिए, मेटल्स क्या करता है, एयर के प्रेजेंस, एयर में है क्या, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का एक अपने सरफेस पे लेयर बनाता है। और वो सरफेस पे जो लेयर होता है वो किसी काम का नहीं होता है, वो मेटल को तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ना। जैसे लोहे का जो जंग लगना होता है वो मेटल ऑक्साइड की एक परत होती है ना, फेरस ऑक्साइड की परत होती है जो मेटल को, जो आयरन को वो डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, उसका क्षय करती है ना। तो यही कहलाता है कोरोजन। और ये सभी मेटल्स में देखने को लगभग मिलते हैं। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिनमें जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत कम होते हैं, उनमें प्रोसेस देखने को कम मिलता है। जैसे कि सोना, देखिए सोना जो होता है बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसलिए उसकी जो शाइनिंग पावर है बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो चमकता रहता है। हालांकि उसका रंग भी थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ जाता है,
लेकिन उसकी शाइनिंग के पे जो इफेक्ट है बहुत धीमा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन बहुत ही धीमा करेगा, है ना। तो यानी उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बहुत ही कम होगी। तो ये जो प्रोसेस है मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ही हमारा किसी भी मेटल्स में कोरोजन की प्रोसेस देखने को मिलती है ना। तो ये जो हमने लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो रस्टिंग ऑफ क्या है, आयरन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है कि इसमें आयरन क्या करेगा, एयर और मॉइस्चर में ये दोनों में क्या प्रेजेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके मेटल, है ना, इसका एक मेटल ऑक्साइड का अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा, और वो लेयर क्या करेगा, उस सरफेस को देखा जाए तो डिस्ट्रॉय करेगा, उतना मास वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और लगभग सभी मेटल्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम किसी प्रकार अगर उसको प्रिवेंट करना चाहें तो दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। या तो हम उसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे हवा या नमी ना मिले, यानी कि वाटर और एयर ना मिले। तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है तो ऑक्सीजन है, तो हम एटमॉस्फेयर पे तो बाहर किसी चीज़ को रखने जा नहीं सकते, हमको इसी धरती पे ही रहना है। तो हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ उपाय लगाते हैं, है ना। और उपाय हैं क्या, इसको मिटाने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन के बारे में, ठीक है। देखिए, पहला यदि हम प्रिवेंशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, और हमारे गांव में या घरों में जो प्रिवेंशन की जाती है कोरोजन से, वो किसके द्वारा की जाती है, बाय पेंटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? बाय पेंटिंग के थ्रू। जो घर में दरवाजे या गेट वगैरह लगते हैं, उस पर यदि हम उसको कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो हम उस पर पेंट कर देते हैं। पेंट होने से होता है क्या है कि जो ऑक्सीजन का जो लेयर है, ऑक्सीजन उस पर रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। समझ रहे? जैसे मान लीजिए अगर मेरे सरफेस पे, मेरे बॉडी पे अगर पॉलीथीन लपेट दिया जाए तो क्या मेरे बॉडी के अंदर कोई बाहरी चीज़ें जाएंगी? नहीं जाएंगी। तो वैसे ही कहने का मतलब है कि अगर हम मेटल पे अगर पेंट कर दें तो जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट आयरन के संपर्क में नहीं आ पाता है। तो जब आयरन के संपर्क में नहीं आएगा तो रिएक्शन होगा कैसे? तो ये प्रोसेस काफ़ी धीमी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार उसको पेंट कर दिए तो जीवन काल तक वो चलता रहेगा। बार बार आप आपको उसको पेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो बाकी जो वो है बाई अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल। हम ऑयल और ग्रीस लगा करके भी हम किसको कोरोजन से किसी भी आयरन को या मेटल को हम बचा सकते हैं। गांव में जो मशीन के पुर्जे वगैरह होते हैं उनमें उनको घिसने से, फ्रिक्शन से जो एनर्जी पैदा होती है वो किसी काम की नहीं रहती है। तो उससे या कोरोजन से भी प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रीस का या ऑयल का यूज़ करते हैं। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है बाई मेकिंग एलॉय। देखिए, एलॉय जो होता है एक तरह का, उसको हम मेटल ही कहते हैं, लेकिन उसमें और मेटल्स में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, एलॉय का मतलब होता है कि अगर हम मेटल्स को, है ना, गला लें और गला करके एक फिक्स्ड रेशियो में अलग अलग मेटल्स को एक फिक्स्ड रेशियो में उनको मिक्स कर दें तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ये जो नया सब्सटेंस बन के आएगा यही एलॉय कहलाता है। जैसे पीतल, ब्रास जो होता है कोई एलिमेंट या कोई देखा जाए तो मेटल नहीं है, वो एक एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है वो मेटल तो है लेकिन उसमें अलग अलग कई सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं। जैसे देखिए, जो ब्रश होता है वो जिंक और कॉपर से मिलकर के बना होता है। तो कॉपर भी क्या होता है, उस पर भी कोरोजन देखने को मिलता है और जिंक पे भी देखने को मिलता है। दोनों को आपस में हम ऐड कर दिए तो क्या फॉर्मेशन हो गया, ब्रश फॉर्मेशन हो गया। तो इस पे जो कोरोजन की प्रोसेस होगी उनके अपेक्षा काफ़ी धीमी होगी। तो हम किसी भी मेटल्स को एलॉय बना करके, कई मेटल्स को एलॉय बना करके हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये थे हमारे 2-3 प्रोसेस जो कोरोजन से इस प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रिवेंशन है, वो है बाई अप्लाइंग ऑफ कोट ऑफ जिंक ऑन सरफेस ऑफ आयरन। हम आयरन के सरफेस पे, है ना, एक हम ऐसा लेयर बना दें जो जिंक का हो, है ना, तो उससे जो कोरोजन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। घर में जो बाल्टी वगैरह होते हैं या बकेट वगैरह होते हैं, अगर वो आयरन के बने होते हैं, है ना, तो काफ़ी शाइन करते हैं, सफ़ेद शाइन करते हैं ना, सफ़ेद कलर का वो शाइन देते हैं। मतलब उन क्या है उनका कि वो आयरन नहीं है उनके सरफेस पे, उनके सरफेस पे एक कोट जिंक का कोट चढ़ा हुआ है ना, जिंक की एक परत चढ़ी हुई है। उससे होता क्या है, वो किस लिए चढ़ाया जाता है, ताकि उससे
ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सके, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो धीमी हो सके और जो आयरन का जो कोरोजन है उतना ज़्यादा तेज़ी से ना हो सके जितना कि डायरेक्ट आयरन से होता है। तो हम अगर आपसे ऑप्शन में आते हैं कि हम आयरन को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, ग्रीस और ऑयल लगा करके या पेंट करके, है ना, या जिंक का लेयर कोट करके, तो आप सबसे पहले टिक लगाइएगा जिंक का कोटिंग करके, है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ज़्यादातर यूज जो होते हैं हमारे बकेट बनाने में वो जिंक के कोट का यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है, अगली वीडियो हम जानेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।